पंथ, कट्टरवादी सोच एक सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बन गया। इस्लाम ने साफ संदेश देकर बताया है। कुरान कहता है आपका दीन अलग हो सकता है, हमारा दीन अलग हो सकता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन अलग हमारे लिए। लेकिन हमारे दीन अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपके दीन को बुरा कहें। नमस्कार दोस्तों, आज की डेविड रुबका लियाकत ने सभी मौलानाओं को अपने डेविड शो में बुलाया था, जहां पर उन्होंने मौलानाओं से बहुत ही तीखे सवाल पूछे। क्या तुम्हारा मजहब या हमारा मजहब किसी से घृणा करना या किसी को ऊपर अत्याचार करना, जो कि बांग्लादेश में हुआ और बीते हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा। पर तुम्हें पता है मौलाना को जो सोच होती है वो जिहादी ही होते हैं, और जिहादी हमेशा जिहादी होते हैं। मुस्लिम कभी भी नहीं बता सकते। पिक्चर चालू करो बे। नहीं है तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम ने साफ संदेश देकर बताया है। कुरान कहता है आपका दीन अलग हो सकता है, हमारा दीन अलग हो सकता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन अलग हमारे लिए। लेकिन हमारे दीन अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपके दीन को बुरा कहें। कुरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुसलमानों, किसी के माबूद को बुरा मत कहो। ये जानते हुए भी अगर आपको यह भी लगता है कि उसका माबूद झूठा है, तब भी उसको बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि जिस माबूद को तुम सच्चा मानते हो, फिर वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेगा। तो इस्लाम ने, कुरान ने टकराव को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आज मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, साहब इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं और ऐसी बातें कि हर दूसरी लाइन पर तालियां बज रही हैं, लेकिन फिर इसी समाज में आपको वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं जो भरी सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं, अलीमुद्दीन साहब, कि शरिया ऊपर है और अगर हमने फलां कोर्ट को मान लिया, उनकी बात को मान लिया, तो हम पर थू है। तो फिर क्या किया जाए? और फिर उसके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है लोगों की जो बचाव करते हुए नजर आते हैं कि क्यों शंकराचार्य ने नहीं कहा था, क्यों फला ने नहीं कहा था, क्यों फला जो पंडित है वो नहीं कह रहा था। आप इसको हाइफनेट करने लग जाते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत से लोग लिबादा ओढ़कर इस्लाम का, सूरतें बना के इस्लाम को बदनाम करते हैं। 1450 साल पहले नबी आखिरी ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने पैगाम दिया मोहब्बत का। आज 1450 साल से मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह इस्लाम की तालीम। और इस्लाम के अंदर किसी भी, आप बता दीजिए 1450 साल के अंदर किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने इस खैर मुस्लिमों के बारे में कोई फतवा दिया हो पूरी दुनिया में? उसका एक उदाहरण दे दीजिए। आप कोई आग लगाई हो, कोई फिसाद किया हो? आज जरूरत नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, आप अर्ज कर रहा हूँ। रुबिका जी, मुझे सुन लीजिए। आप 2 मिनट के लिए आप ये जब कह देते हैं कि मेरा खुदा सबसे ऊपर और बाकी जो मानते हैं वो काफिर, खुदा सबका है, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन है, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। वो काफिरों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो हिंदुओं का भी है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़ रही है। काफिरों का भी है, वो ईसाइयों का भी है। कौन काफिर? आप जो काफिर की व्याख्या करती हैं, वो हिंदुओं से नहीं है। तो ईश्वर को ना माने, तो खुदा को ना माने। सब मानते हैं खुदा को, सब ईश्वर को मानते हैं। ये हम गलत रविश लेके चल रहा है डिबेट की। हम लोग जो प्रतिष्ठित करते हैं ऊपर वाले की, कोई कहता है कोई राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है, पर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ना, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर फट जाते हैं लोग। कौन फट जाता है? अरे आतंकवादी फट रहे हैं कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हिंदुस्तान आजाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टिडम कहलाता है अगर आप फट जाओ, बम बांधकर अगर आप फट जाओ, तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रेशे की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूं, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूं, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूं। भारत के अंदर एक उदाहरण दे दीजिए। वही तो दे रही हूं आपको ना। कौन सा मौलवी है? अरे लेटेस्ट दिया है जो बम ब्लास्ट हुआ है पुरानी दिल्ली में, मोहम्मद फैज खान। जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम का है। और ऐसे में हम आंख बंद करके कहते नहीं वो सामने से बिल्ली नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रुबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूंगा। उसका कारण यह है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूं, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कि हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है। हम सब उग्रवादियों की, ये बड़ी अच्छी बात कही है। कार्यता की कमी है, ये स्वीकार ही नहीं रहे। हमारे अंदर बीमारी है, बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन
कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार को बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ देती है, जो आज कह रहे हैं कि भारत का संविधान हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो, उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्नाय करते हैं कट्टरपंथ का कारण मैं आपको बताता हूं। क्या आप ओके एक सेकंड, क्या आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे एंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका लियाकत जी, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने क्यों कह दिया शरिया जो है, ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए कि हम जब एक बात कहते आए हैं कि हमारे लिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो संविधान है, आइन है कि जो हमें शरीयत पर चलने की और शरीयत की आज़ादी की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 का हवाला हम कब देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी है, तो उनसे पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी मिली है तो किसके जरिए मिली है? इसी आइन के जरिए ना। तो इसलिए जो लोग बकवास करते हैं, देखिए मैं उनकी तो हिमायत करता नहीं हूँ, लेकिन आपने अभी कह दिया किसी ने कि साहब अभी वो आ जाएंगे लेकर के। हाँ, जब आप लोग ये भूल जाते हो कि हमने मिल करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप बार बार अभी फैज साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया था, तो भैया पाकिस्तान जो है वो आपने देखा नहीं किस तरह से, वहां भी हिंदू रह गए थे, यहाँ भी मुसलमान रह गए थे। ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का बंटवारा हुआ है कि ना तो एक हिंदू यहाँ रहेगा न एक मुसलमान यहाँ रहेगा। इस तरह की जब बकवास बातें होती है यहाँ भी जब बकवास बातें होती है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि 1000 साल से हम गुलाम थे और अब हमें आजादी मिली, जागृत हो रहे हैं, हिंदू राज बनेगा और जिसको चाहे लिंच कर दो, तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, क्या उनसे नहीं होना चाहिए? वो तो होता है ना, कहां सवाल होता है? नहीं होता है। आप सुनिए रुबिका लियाकत जी, एक मिनट जब मान लीजिए यात्रा निकलते हैं तो आप लोग कहते हो कि जागृत हो रहे हैं, आप रोकते हैं। आपने मेरे डिबेट्स देखे नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माय डिबेट्स। मैं किसी भी कट्टरपंथ के साथ कभी खड़ी नहीं रहती हूँ, वो कहीं का बड़ा मौलवी हो या कहीं का बड़ा पंडित हो। आप मुझे जानते नहीं है मुमताज भाई, एक सेकंड रुकिए। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था?